हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. Beryllium and magnesium do not give color to flame, whereas other alkali earth metals do so. Why? जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है, that does not impart color, but जो बाकी के अल्कलाइन अर्थ मेटल है, वो इम्पार्ट करते हैं कलर को in the flame. So let us write the key concept of this question. The key concept of this question is color to flame. Color to flame. So let us discuss flame को कलर किस तरीके से हमें विजिबल होता है. So let us suppose जो दो हमारे पास यहाँ पे ऑर्बिटल प्रेजेंट है एंड एक जो ग्राउंड स्टेट का हमारे पास ऑर्बिटल है उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. नाउ जैसे ही हमने इसको हीट दिया, देन एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर एक्साइट हो गया. एक्साइट होने पर द इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक दिस. आफ्टर दिस अब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस करेगा और वापस अपने ऑर्बिटल में आने की कोशिश करेगा एंड इट विल बी अगेन पेयर. एट द टाइम ऑफ पेयरिंग ये फोटोन इम्पार्ट करेगा एंड ड्यू टू दी फोटोन रिलीज होने की वजह से ही हमें कलर विजिबल होता है. Now the point is, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं, these are the second group elements and these are beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium. These are some alkali earth metals and इसमें से जो हमारे पास बेरिलियम और मैग्नीशियम है ये कलर नहीं देते फ्लेम को, बट जो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम है ये कलर देते हैं. ऐसा क्यों है? दिस इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. जो हमें कलर इम्पार्ट हुआ, वी हैव सीन दैट इज ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन की वजह से हमारे पास कलर इम्पार्ट हो रहा है. एंड जो हमारे पास बेरिलियम और मैग्नीशियम है इनका साइज बहुत ही स्मॉल होता है. As we know, when we go from top to bottom in the group, due to increase in the shell, there is increase in the size. But beryllium or magnesium का size is small as compared to the other elements present in the group. So we can say that due to small size, these have small size. एंड स्मॉल साइज होने की वजह से इनका आयनाइजेशन एनर्जी इज वेरी हाई. नाउ द पॉइंट इज कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है. आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है दैट इज गिवन टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. एनर्जी, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव electron, or we can say to remove loosely bound electron from outermost shell of an एलिमेंट. जो हमारा एलिमेंट है बेरिलियम, और वी कैन ऑल्सो से ऑफ एन एटम. जो हमारा एटम होगा उस एटम के जो आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज द आयनाइजेशन एनर्जी. एंड बेरिलियम और मैग्नीशियम का साइज इज वेरी स्मॉल. साइज स्मॉल होने की वजह से जो न्यूक्लियस है, लेट अस मेक दिस इज द न्यूक्लियस, और इस तरीके से हमारे पास शेल्स प्रेजेंट होगी. एंड जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, देन देयर इज इंक्रीज इन द शेल इंक्रीज होती चली जाएगी. एंड जो इलेक्ट्रॉन होगा
वो हमें रिमूव करवाना है आउटर मोस्ट शेल से। एंड वी कैन सी कि न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे और स्मॉल साइज के मेटल होंगे, उनमें इंटरेक्शन ज्यादा होगा, उनमें force of attraction will be greater between the positive nucleus and the negatively charged electron. Due to that more force of attraction अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से लॉस नहीं करवाएंगे। बट जो हमारे पास लार्ज साइज के एटम्स होंगे, उनमें हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है। एटॉमिक रेडियस के इंक्रीज होने पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होगा, उसके एंड न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी डिक्रीज ड्यू टू मोर साइज, एंड वो अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी की प्रेजेंस में भी लूज करवा देगा। So by this we can say that beryllium and magnesium have small size and high ionization energy. Ionization energy high है इनकी। As compared to the other alkali metals, ये अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से नहीं देंगे। इलेक्ट्रॉन्स जल्दी से नहीं देंगे तो एक्साइटेशन नहीं होगा, एक्साइटेशन नहीं होगा तो वो वापस भी नहीं आएंगे, देन फोटोन भी रिलीज नहीं होगा, देन हमें कलर भी नहीं मिलेगा। सो दिस इज द बेसिक रीजन फॉर दिस, and the main reason are small size and high ionization energy. And this is the answer of this question. Hope you understood it well. Best of luck.